मैप वर्क जो कि 5 नंबर का आने वाला है तुम्हारे एसएसटी के पेपर में, छोड़ के जाने वाले हो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। मैप वर्क करना ही करना है। ज्योग्राफी के वो 6 चैप्टर जिसमें से मैप वर्क आने वाला है, देख लो। सबसे पहला रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, दूसरा वाटर रिसोर्सेस, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, पांचवा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड छठवा जिसमें से सिर्फ मैप वर्क आएगा। ये डिलीटेड है पर मैप वर्क आएगा, इसे अच्छे से कर लेना। बच्चों एक चीज सोचो, ये वाला चैप्टर डिलीटेड है, सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना भाई, इसका कोई तो पर्पस होगा ना। तो हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया में तुमको बस ये 8 चीजें कर लेनी है, 3 3 6 और ये 2। इन 8 चीजों में से ही कोई 2 चीज पूछेगा और फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी इन 8 चीजों को मैप पर प्रैक्टिस करो। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया? मान लीजिए सितंबर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 आ गया। कहाँ हुआ था? सितंबर वाला सेशन हुआ था कैलकाटा में। अब कैलकाटा में कहाँ हुआ है तो आप मार्क कर देंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कैलकाटा। ठीक है। फिर अगर दिसंबर वाला सेशन पूछ लिया तो ये नागपुर है। ठीक है। फिर मद्रास वाला सेशन पूछ लिया तो ये मद्रास है। ठीक। फिर अगर आपसे पूछ लिया जलियांवाला मैसेकर तो ये जलियांवाला मैसेकर है। ठीक है, अमृतसर पंजाब में। फिर आपसे पूछा डांडी, ठीक है, तो दिस इज डांडी। और अगर आपसे क्या पूछेगा वो, अगर आपसे पूछ लिया उसने डांडी थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये तो गोवा वाला बॉर्डर लग रहा है आपका, यहां कहीं आएगा डांडी, ये कोस्टल विलेज यहां पे। ठीक है। अगर आपसे अहमदाबाद पूछा तो अहमदाबाद थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा ना आपको, आप कोस्ट पे तो नहीं डाल सकते अहमदाबाद को, तो आप अहमदाबाद कहीं यहाँ प्लॉट करिएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री पोर्शन के अंदर इतने मैप आइटम्स हैं। ठीक, मैप भरना आप लोगों को आता है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो ये इतने सेक्शंस जो हैं या इतने जो इवेंट्स हैं, इतने प्लेसेस हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है। जैसे कई लोगों को मान लो अब कंफ्यूजन है, तो ये भैया वेस्ट बंगाल में आता है, ये आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, और ये आपका तमिलनाडु में आता है। तो स्टेट का भी ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है, कैलकाटा आसाम में लगा के आते हैं बच्चे, नागपुर मध्य प्रदेश में लगा के आते हैं, तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा देखना है, कम से कम आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखना आना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसके अंदर हम ये कैसे पता लगाएं कि ये प्लेस यहीं पे है, तो इतना ज्यादा प्रीशियस होने की जरूरत, इतना ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। इतने प्रिसीशन के साथ तो आंसर नहीं लगा पाओगे आप, आपको थोड़ी पता एग्जैक्ट नागपुर यहाँ है, बट आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र के नॉर्थ में पड़ता है, एमपी से बॉर्डर शेयर करता है, तो एमपी साइड होगा लगभग। ठीक है। फिर अगर मैं कैलकाटा की बात करूं तो कैलकाटा के साथ भी यही है। ठीक है। ये कैलकाटा भी देखो यहाँ पे हमारा दूर चला गया, ये कैलकाटा वहां नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बॉर्डर देखनी जरूरी है, तो ये जैसे बॉर्डर वेस्ट बंगाल की लग रही है, ये तो बांग्लादेश वाला सीन चला गया पूरा, तो यहाँ कहीं आएगा कैलकाटा। तो ये देखना बहुत जरूरी है आपको कि आप उसी स्टेट में लगाएं जिस स्टेट में प्लेस सिचुएटेड है। ठीक। अब बात आती है ज्योग्राफी के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर है 3 मार्क्स का मैप, 3 नंबर का मैप है। अब वो 3 नंबर के मैप के लिए इतने सारे आइटम्स इन लोगों ने दे दिए हैं। ठीक है। ये सीबीएसई की वेबसाइट से ही मैंने उठाया है, ये है ना, तो सोर्स के लिए आप बिल्कुल भी इसमें वो ना करें, ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस से ही लेके आ रहे हैं हम लोग आइटम्स। ठीक है। अब सीबीएसई से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स कोई हो नहीं सकता, वही आपका एग्जाम ले रही है, एनसीईआरटी से ज्यादा ऑथेंटिक बुक नहीं हो सकती सीबीएसई के अंदर, सीधी सी बात है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट से ही हमने निकाला है। तो अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो मेजर सॉइल टाइप्स। अब अगर मैं भैया सॉइल टाइप्स की बात करूं तो इसमें बहुत फंस जाते हैं बच्चे, कई बार देख लेते हैं अपन। ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया गया मान लो एलुवियल सॉइल के बारे में, एलुवियल सॉइल आपको पता है नदर्न प्लेन्स में ही मिलेगी एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है
ये पूरा एलुवियल सॉइल का पोर्शन है। अब अगर आपसे पूछ लिया गया ब्लैक सॉइल, तो आपको सबको पता है ब्लैक सॉइल कहां मिलती है। ब्लैक सॉइल मिलती है डेक्कन वाले रीजन में। कहां मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में, क्योंकि वॉल्केनिक ओरिजिन है और इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग से ही ब्लैक सॉइल बनती है। तो जहां इग्नियस रॉक्स होगी वहीं ब्लैक सॉइल होगी। तो एलुवियल सॉइल ये ब्लैक सॉइल का हो गया। तो ब्लैक सॉइल जो है वो मेजरली 3 स्टेट्स में मिलती है। कहां मिलती है? गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। अब इन 3 के अलावा आप कुछ नहीं लगाओगे अगर ब्लैक सॉइल पूछा गया तो। ठीक है, इतनी सी मेरी बात मान लेना। ब्लैक सॉइल अगर पूछा गया इन 3 स्टेट्स के अलावा कोई स्टेट मत लगा के आना। इन 3 स्टेट्स में ही मेजरली मिलती है। ठीक है, पूरे भारत के 15.43% रीजन पे ब्लैक सॉइल मिलती है। उनमें से ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा मिलती है। ये 43%, पूरे भारत के 43% लैंड मास पे ये, मतलब पूरा सॉइल का जो एरिया है उसका 43% एलुवियल सॉइल है। तो अगर एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल आपको कहां मिलेगी? नदर्न प्लेन्स। और नदर्न प्लेन्स के अंदर कितने स्टेट्स आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया हो गया ईस्ट। इधर आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इस स्टेट में आपको मिल जाएगी एलुवियल सॉइल। कुछ मध्य प्रदेश का भी पार्ट है लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर अगर आपसे पूछ लिया गया रेड एंड येलो सॉइल, कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। महाराष्ट्र का पार्ट लेना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, कुछ छत्तीसगढ़ का। ये रेड एंड येलो सॉइल का पार्ट है। इस मैप को ही देख लेना जो मैंने बना दिया है अभी। ये वाला पार्ट जो है ये ब्लैक सॉइल का है। फिर आपसे पूछ लिया गया लेटराइट सॉइल, ये आपकी लेटराइट सॉइल है। ये लेटराइट सॉइल है। ठीक है, और आपका यहां पे आएगा डेजर्ट सॉइल, ये राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। माउंटेन सॉइल कहां मिलेगी आपको? माउंटेनियस, ये वाला पूरा रीजन जो है वो आपका माउंटेन सॉइल का है। ठीक है, इस तरह से सॉइल वाला सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब वाटर रिसोर्सेज के अंदर तलल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकोट, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, इतने डैम्स दे रखे हैं। इनके स्टेट पता होना चाहिए तब तो लगाओगे। तो ये कहाँ है? JNK में, चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है सलल डैम। भाखड़ा नंगल डैम सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, पंजाब। ठीक है, टेहरी डैम उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूं, मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। सरदार सरोवर आपका कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा रिवर के ऊपर बना है, ये चंबल के ऊपर बना है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, और ये तुंगभद्रा कर्नाटका। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है आपका एग्रीकल्चर। तो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, तो राइस के लिए तो सीधी सीधी सी बात है वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया अगर पूछ लिया गया आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। अगर मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया पूछे राइस के तो भी आपको ये वाला जो मैप अभी मैंने करवाया आपको, ये रीजन जो है ना ये सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है भारत में, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड वाला रीजन, क्योंकि स्टेपल क्रॉप है। ठीक है, और राइस कमर्शियल क्रॉप कहाँ है? पंजाब, हरियाणा में। ठीक है, फिर बात आती है वीट की। तो वीट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, ये स्टेट्स है। लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ शुगर केन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। टी के लिए आपका क्या है? आसाम। कॉफी के लिए कर्नाटका, रबर के लिए केरला, कॉटन के लिए आपका महाराष्ट्र, गुजरात, जूट के लिए वेस्ट बंगाल।
फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मयूरभंज कहां पे आएगी ये माइन? ये आएगी उड़ीसा। दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको जनरली स्टेट्स के नाम अगर याद होंगे ना तो आपका मैप बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बेलाडेला छत्तीसगढ़, बेल्लारी कर्नाटका, केएन लिख रहा हूं मतलब कर्नाटका, कुद्रेमुख कर्नाटका। ठीक है, फिर कोल माइंस की बात आएगी, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड। मैं बता दूं आपको सबसे ज्यादा माइन जो पूछी जाती है वो कहां है? तलचेर उड़ीसा, ये बहुत पूछा जाता है। ये कहां है? तमिलनाडु, नेवेली। ठीक है, ऑयल फील्ड डिगबोई आसाम, नाहरकटिया आसाम, मुंबई हाई महाराष्ट्र, बसाई महाराष्ट्र, कलोल गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात। ये सीबीएसई ने ऑफिशियल आइटम्स दिए हुए हैं कि इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि सब पूछेगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। नामरूप आसाम, सिंगरौली मध्य प्रदेश, रामागुडेम तेलंगाना। ठीक है, न्यूक्लियर में नरोरा यूपी में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही पूछ सकते हैं वो, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, मुंबई को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ वेस्ट इंडिया, कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। फिर आयरन और स्टील प्लांट पूछ सकते हैं, दुर्गापुर जो है वो आपका कहां पे? वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर आपका कहां पे आएगा? विजयनगर कर्नाटका, और सेलम तमिलनाडु। कुछ लोग इसको सलेम बोल देते, सेलम सलेम। ठीक है, फिर बात आती है आपकी मेजर सी पोर्ट्स। तो कांडला क्या है? एक टाइडल पोर्ट है गुजरात में। जीजे का मतलब गुजरात, ये नंबर प्लेट जैसा लिख रहे हैं हम इसको समझ लेना। मुंबई महाराष्ट्र, मारमागांव गोवा, न्यू मैंगलोर केटी या केएन कर्नाटका, कोच्चि आपका केरला, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा, और हल्दिया एक रिवराइन पोर्ट है। कैलकाटा पोर्ट के लोड को कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया था हल्दिया, तो ये कैलकाटा में है, या वेस्ट बंगाल डाल सकते हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी, इसका नाम चेंज हो गया, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। तो ये कहाँ है? अमृतसर। ठीक है, लिखा हुआ है अमृतसर ऑलरेडी। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, पालम, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, चेन्नई मीनामक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी। इतने मैप आइटम्स आपके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको मैप आइटम्स में अब दिक्कत तो नहीं आने वाली। ठीक है, आप प्लॉट करना, लेबल करना, लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब आप सीख गए होंगे। जैसे अगर मान लो एक तरह का क्वेश्चन ये भी बनता है, आइडेंटिफाई दिस प्लेस, तो आंसर क्या होगा? डांडी। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया गया आइडेंटिफाई दिस प्लेस वेयर द दिसंबर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 वाज हेल्ड, तो आंसर होगा नागपुर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि मैप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, और ये बड़ा शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाया एग्जाम के पहले, ताकि मैप के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।